10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के साथ। ये कार्यक्रम जो मैं लेकर के आया हूं, ये आप लोग जो मुझे कार्यक्रम में लिखते हैं कमेंट में, वहां से मैंने ये कुंडली चुनी है। और इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, इनका नाम है साहिल मलिक और ये कुंडली है सोनीपत हरियाणा से। और ये डेट ऑफ बर्थ इनका है 10 मार्च 1996 सुबह 4:54 सोनीपत हरियाणा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इनके प्रश्न इन्होंने जो पूछे हैं, इसके आधार पर सबसे पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है, क्या मैं कला के क्षेत्र में अपना करियर बना सकता हूं? ये पहला प्रश्न, प्रधान प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि क्या मेरे पास इतना धन होगा कि मैं सामाजिक गतिविधियों में उस धन को लगा सकूं। इसका अर्थ है कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से अर्थ त्रिकोण की बात कर रहा है और उसके बाद जन्म कुंडली में मोक्ष त्रिकोण की बात कर रहा है, क्योंकि सेवा ही मोक्ष है, मोक्ष ही सेवा है। जहां कुछ भी अपना ना रहे, जहां किसी भी चीज की इच्छा ना रहे, वहीं से व्यक्ति के अंदर सेवा का भाव पैदा होता है। और सेवा परायणता का सबसे बड़ा सद्गुण यही है कि वो व्यक्ति दूसरों को सेवा से, अपनी सेवा से सहूलियत प्रदान करता रहे। तो कार्यक्रम के आरंभ में मैं बताऊंगा सबसे पहले इनकी कुंडली का पंचांग। इनका जन्म फाल्गुन माह में हुआ है, जिसके कारण व्यक्ति प्रेमी किस्म का होता है। सुंदर शरीर और सुंदर काया के साथ व्यक्ति अपने प्रभाव से सभी को आकृष्ट करने वाला होता है और बहुत ही मस्त चाल में चलने वाला होता है। उत्तरायण में जन्म होने से सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव बढ़ेगा। वसंत ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति के प्रभाव में आकर्षक प्रभाव देखने को मिलता है। शनिवार को जन्मे होने से व्यक्ति के अंदर काम में विलंब होने का योग लगेगा। कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, इस वजह से इनकी कुंडली में शुभग्रहों की संख्या में चंद्रमा, शुभग्रह की संख्या में बुध, शुभग्रह की संख्या में गुरु और शुभग्रह की संख्या में शुक्र होंगे। ये 4 ग्रह, इसके साथ बुध भी होंगे जो शुभग्रह बनेंगे। हालांकि बुध यहाँ मंगल और सूर्य के साथ बैठे हैं, जो पापक और क्रूर ग्रह के मध्य में होकर के अपने पापक और क्रूरता का परिचय देंगे, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार उसके विलक्षणता को कमजोर होते हुए भी देखा जाएगा या उसका कंसंट्रेशन कभी कभी भंग भी हो सकता है। यहाँ पे पंचांग खत्म करने के बाद मैं आपको एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ कि इनकी कुंडली में इनका जो नक्षत्र हुआ है वो विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा 20 डिग्री के बैठे हैं और अवस्थागत वो व्यक्ति को स्वतंत्र कारोबार करने वाला बना रहे हैं। व्यक्ति अगर अपना कारोबार करे तो ज्यादा बढ़िया होगा। सप्तम स्थान के बाद जन्म कुंडली में अपने सप्तम स्थान से 4 घर आगे चंद्रमा का बैठना बहुत अच्छा बनेगा। और दशम स्थान के अधिपति शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से दशम स्थान को देख रहे हैं और इस भाव में गुरु का बल बढ़ेगा, क्योंकि गुरु इस भाव से 3 घर आगे बैठ करके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जहां शुक्र पहले ही दशम भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं। और शुक्र दशम स्थान के अधिपति होकर के, त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में गुरु से दृष्ट हैं, जहां व्यक्ति साहसी और अनुभवी होने के साथ साथ मंत्र का दृष्टा, मंत्र की समझ, सामाजिक गतिविधियों में लिप्त और सुंदर पत्नी को प्राप्त करने वाला होता है। और अपने घर के सामने भवन, भूमि, वाहन के अतिरिक्त घोड़ा गाड़ी का बहुत बड़ा बढ़िया योग बनता है। ये बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पे शुक्र का प्रभाव चंद्रमा से युक्त होने के कारण व्यक्ति अच्छे कृत्य से धन कमाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि दशम स्थान में शुभग्रह यही इशारा करते हैं कि व्यक्ति को धर्म से जुड़ करके, चिंतन से जुड़ करके श्रेष्ठ कृत्यों के द्वारा अपने जीवन की नैया पार करनी चाहिए और वो उसमें सफल भी होता है। पंचम भाव के अधिपति पे गुरु का प्रभाव व्यक्ति को संतान से और एजुकेशन से जोड़ करके रखता है। इतना ही नहीं, शुक्र और चंद्रमा जैसे 2 शुभग्रह का केंद्र में होना और जन्म कुंडली के लग्नेश का 3य भाव में बैठना और गुरु को देखना, जो जन्म कुंडली के इस कुंडली के लिए 12वें के अधिपति हैं। तो 12वें भाव पे शनि और गुरु का प्रभाव होगा, जिसके कारण व्यक्ति को अपने ट्रेनिंग के लिए अपने जन्म स्थान से दूर जाने की बात सोचनी चाहिए। और अपने पंचम भाव पे शनि की दृष्टि लग्नेश 3य भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति को मेहनत करने के लिए विवश होना पड़ता है। जन्म कुंडली में शनि और केतु का 3य भाव में बैठना व्यक्ति को मेहनत करने के लिए या ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि व्यक्ति मेहनत करने पे विवश होता है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली में लग्न, चतुर्थ, लग्न के बाद दशा और उसके बाद 9वां भाव और 5वां भाव, ये दोनों भाव खाली हैं। क्रमशः 11वां और 8वां भाव भी खाली है, 6ठा भाव भी खाली है। हालांकि अष्टम भाव के खाली होने का मैं अच्छा प्रभाव देखूंगा, लेकिन अष्टम भाव पे बुध, मंगल और सूर्य की दृष्टि व्यक्ति को
ऊर्जावान बनाएगी। और मंगल के साथ बुध का बैठना व्यक्ति को क्रिएटिव बनाने के साथ साथ ऊर्जा की एक अतिरिक्त शाखा जोड़ेगी। इतना ही नहीं, अगर दशमांश कुंडली में देखें तो लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठे हैं, शुक्र कर्क राशि में, और इस भाव के अधिपति चंद्रमा जाकर के धन भाव में बैठ करके शुक्र और चंद्रमा यहां भी केंद्र में है, शुक्र और चंद्रमा यहां भी केंद्र में है, शुक्र और चंद्रमा यहां भी केंद्र में है। केंद्र का मतलब केंद्र नहीं, एक दूसरे से चौथे दसवें। यहां भी शुक्र और चंद्रमा चौथे दसवें हैं, यहां भी शुक्र चंद्रमा चौथे दसवें, यहां भी चौथे दसवें है। इस वजह से व्यक्ति के अंदर की सुंदरता कभी भी नष्ट प्राय नहीं होती है और वो विलक्षणता के साथ पूरे अनुभव से अपने प्रत्येक निर्णय को श्रेष्ठ बनाने वाला और सकारात्मक बतलाने वाला भी होता है। उसके पास भवन भूमि वाहन के सुख बड़े ही चौपाया मिलते हैं और चौपाया जानवरों का सुख भी मिलता है। द्वार पे भैंस, गाय, घोड़े, गाड़ी, हाथियों का अंबार लगा होता है, जिसे आप आज महंगी महंगी गाड़ियां कहते हैं, वो चतुर्थ स्थान के शुक्र ही देने वाले होते हैं। व्यक्ति को मेहनत इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि शनि राहु केतु के संपर्क में और मंगल जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं। यहां पे पापक ग्रह की राशि में 3 पापक ग्रहों का बैठना कमजोरीपन का एहसास कराएगा और यही ग्रह आपके जन्म कुंडली को देर से परिणाम देने वाले भी बनाएंगे और व्यक्ति को ऊर्जावान भी बनाएंगे और मेहनत करने की शक्ति भी देंगे। क्योंकि बुध जो जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति हैं, धन भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति जन्म से ही जातक धनवान होता है। अपने पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला ही होता है, घटाने वाला नहीं होता। हालांकि उसको अपने भोजन पे सर्वत्र नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। किसी भी तरीके से अपने भोजन को गलत, गंदा और सड़ा हुआ, गला हुआ, बहुत देर तक पकाया हुआ मांसाहार का भक्षण नहीं करना चाहिए। यह कुंडली तृतीय भाव, जन्म कुंडली के 7वें भाव की स्थिति और 11वें भाव की स्थिति जो बनी है, इसके आधार पर व्यक्ति को ये काम त्रिकोण होते हैं, 7वां, तीसरा और 11वां। यहां पे शनि केतु और इस भाव के अधिपति ठीक और इस भाव के अधिपति अपने भाव से 4 घर आगे। इस वजह से काम त्रिकोण की स्थिति को हमें और भी ठीक करने की आवश्यकता है। अर्थ त्रिकोण में दूसरा, छठा और 10वां भाव आता है। 10वें भाव की स्थिति ठीक होगी, 6वें भाव की स्थिति सामान्यतया थोड़ी कमजोर है, पर द्वितीय भाव की स्थिति भी कमजोर हो रही है। इस वजह से व्यक्ति को धन कमाने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है और यह इसलिए भी पुष्टि इसकी होगी क्योंकि लग्नेश तृतीय भाव में बैठे हैं और गुरु जैसे सकारात्मक ग्रह पे शनि की दृष्टि जा रही है। उसके बाद जन्म कुंडली के अगर बात करें तो 8वें भाव की स्थिति 8वें भाव से दृष्ट हो रही है, अष्टमें षष्टम को देख रहे हैं। इस कारण से, और कम से कम अष्टम भाव का अधिपति एक ऐसा ग्रह है जिसकी अतिरिक्त कोई दृष्टि नहीं होती। सूर्य जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति होकर के मंगल के संग, बुध के संग देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति का रिसर्च बहुत अच्छा होता है और वो निश्चित रूप से एक वक्त पे आने के बाद समाज के लिए सदैव तत्पर रहने वाला होता है, पर वो आरंभ में मेहनत करके धन कमाता है। जन्म कुंडली के तृतीय भाव की स्थिति कमजोर हो रही है, धन भाव की स्थिति भी थोड़ी कमजोर है, चतुर्थ भाव और दशम भाव की स्थिति बहुत अच्छी है। राहु मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं और जन्म कुंडली में 23 डिग्री के हैं और उस पर शनि का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है। इस कारण से हमें निश्चित रूप से अपने जन्म कुंडली के आधार पर भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, दुर्वा अर्पित करनी चाहिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, चतुर्थी का व्रत आरंभ करना चाहिए, गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अब आगे मैं इनकी कुंडली में जो इन्होंने प्रश्न पूछा है करियर में, उसके पे ऊपर चर्चा करता हूं। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बुध मंगल के संग बैठे हैं और वहां सूर्य जैसा ग्रह बैठा है जो जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति है। अष्टम भाव के साथ जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति का धन भाव में जाना जो 6वें भाव के अधिपति है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को अपने जीवन काल के 15वें वर्ष तक थोड़ी कठिनाई से जीवन बिताना होता है और जन्म कुंडली में बुध का द्वितीय भाव में बैठना व्यक्ति को कलाकार बनाता है, व्यक्ति को गुणी बनाता है, धन के सही मर्म को समझने वाला होता है, वो अपने धन को सही जगह पे लगाना चाहता है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली के दूसरे भाव के बुध व्यक्ति को ज्ञान संपन्न बनाते हैं और व्यक्ति धनवान भी होता है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति होती है और वो वर्तमान स्थिति के हिसाब से कभी भी अपनी बुद्धि को बदलने वाला नहीं होता। मतलब उसकी दिव्य वाचाल शक्ति इतनी मजबूत होती है और प्रखर होती है कि अपनी, आजकल क्या है, आजकल की स्थिति जो नए वर्ग के जो लड़के हैं, नए वर्ग के जो नए जमाने के लड़के हैं, जिनको कि धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान भले ना हो, पर वो धर्म पे बोलना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और वो कहीं ना कहीं आकर के
हमारे ही धर्मशास्त्र पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं और उसको आजकल के वर्तमान परिदृश्य से जोड़ करके देखते हैं और उसमें वो कई बार हमारे मतलब जो बातें लिखी गई हैं उस पे ही दोयम दर्जे की टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। ऐसी अवस्था इस जातक के साथ नहीं होगी। ये वर्तमान से कभी भी प्रभावित नहीं होगा और अपने बात पे जो कि सत्य बात बोलेगा उस पे सदैव तत्पर रहेगा और अपनी बातों पे इसे पूरा विश्वास रहेगा कि ये जिसने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है और अपने आत्मविश्वास के साथ ये कभी भी किसी भी स्थिति में समझौता करने वाला नहीं होता है। आमतौर पे आजकल जैसे होता है कि जब थोड़ा पढ़ लिया तो अपने आप को बुद्धिमान बना दिया तो सबसे पहले अपने समाज की कुरीतियों पे अपनी दृष्टि डालनी शुरू की और उसके बाद अपने पूर्वजों को कोसना शुरू किया, अपने दादा दादी अपने माता पिता में कमजोरी निकालना शुरू किया कि आपने ये किया, आपके जमाने में ऐसा होता था, अब जमाना बदल चुका है तो अब ये होना है तो ये होना है। तमाम तरीके की चीजें करते हैं और फिर वापस वही काम करते हैं जो उनके पिता माता ने किया है। बाद में उनकी बुद्धि खुलती है, पहले नहीं खुलती। पहले वो खूब बढ़िया टेक्निकल स्ट्रांग बनाते हैं, खुद को सामाजिक बनाते हैं, अपने आप को कूल दिखाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा होता है। पर बाद में चल करके उनको अपनी गलती का एहसास होता है और ऐसे ही जातकों के बच्चे कल को उनके साथ वही बर्ताव करते हैं, बुरा वाला, जो जिसको कहते हैं कि अपने तो खुद को संस्कारहीन बनाया और बच्चे को भी वैसा ही बना दिया, जिससे समाज को भी एक बुरी दशा में ले जाकर के देखते हुए देखा जाता है। यहां पे ये बात कभी भी नहीं होगी। यहां पे ये बात बिल्कुल ही स्पष्ट होगी कि जातक अपनी बुद्धि को पहले ही श्रेष्ठ बनाएगा, उसके बाद अपनी टिप्पणी, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है और उसको अपनी बातों में पूर्णतया विश्वास रहेगा। वो किसी के प्रभाव में आकर के अपने प्रभावों को बदलने वाला नहीं होगा और निश्चित रूप से वो बिल्कुल ही सही निर्णय लेने वाला होगा, क्योंकि बुध के पास मंगल और सूर्य दोनों का बल है। अष्टम भाव को अनुभवों का भाव भी कहा जाता है। द्वितीय भाव से वैचारिक मतभेद और वैचारिक विचार जो है वो विचारों की उत्पत्ति होती है। इस वजह से यहां पे निश्चित रूप से आत्मविश्वास की स्थिति होगी। शनि और केतु का तीसरे भाव में बैठना व्यक्ति को अपने आप को सिद्ध करने में जरूर ही समय लगेगा, पर निसंदेह व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफलता अर्जित करेगा। मंगल का जन्म कुंडली के पंचम भाव पे बैठना, पंचम भाव को देखना और पंचमेश का जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु से दृष्ट होना, ये सारी स्थितियां व्यक्ति को अपने क्षेत्र का महारत हासिल कराने के लिए काफी होंगी। चंद्रमा समाज में प्रतिष्ठापन्न बनाएंगे और इतना ही नहीं, व्यक्ति जो समाज को कह दे समाज के लोग उसकी बात मान जाते हैं और यह अवस्था दशमांसा कुंडली में भी बन रही है। लग्नेश चतुर्थ भाव में, बुध तृतीय भाव में। बहुत ज्यादा व्यक्ति जो भी कला में कर दे वो उसको कोई काट नहीं सकता, कलाओं से भरा होता है। सूर्य कलाओं के मालिक होते हैं, शुक्र उसमें सहयोगी होते हैं और ये जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं। सूर्य तो हालांकि द्वितीय भाव में बैठे हैं, इस भाव के अधिपति मेहनत करवा करके धन देंगे, पर यहां पे जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति के साथ छठवें भाव के अधिपति के साथ मंगल बैठे हैं। ये अवस्था भी व्यक्ति को क्रिएटिव बनाएगी और धन समान संबंधित समस्याओं को आरंभ में दिक्कत में रखती है, बाद में चल करके चीजें ठीक होती है। यहाँ पे शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा होगा, उस पे गुरु की दृष्टि और चंद्रमा की दृष्टि व्यक्ति को कला संपन्न बनाएगी और निश्चित रूप से इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा समय 2027 के अगस्त के बाद आएगा। इस कुंडली के आधार पर एक लाजवर्त अभी धारण कर लेना चाहिए और इसके आधार पर अगर मैं कहूं तो इस कुंडली के लिए अंक सदैव 8 अच्छा रहे, शुक्र बढ़िया है, मंगल अच्छे हैं, गुरु अच्छे हैं, ये सब ग्रह अच्छे बैठे हैं। एक बात और बता दूं तो जन्म कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर कला का क्षेत्र और धन का क्षेत्र इस कुंडली के लिए बिल्कुल ठीक है। आरंभ में दिक्कत जरूर है। सूर्य जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली में उनको बल देने की आवश्यकता है, हालांकि व्यक्ति का नैतिक पतन कभी भी नहीं होगा। चंद्रमा का प्रभाव जन्म कुंडली में जिस स्थिति से है उसके आधार पर व्यक्ति में धार्मिकता सदैव विराजमान रहेगी। ग्रंथों के अध्ययन से व्यक्ति को बहुत लाभ होते देख रहा हूं। मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में व्यक्ति को लाभान्वित करेगा और उसको क्रिएटिव बनाने के साथ साथ उसको साहसी बनाएगा। बुध का प्रभाव व्यक्ति को भोगी और साथ ही साथ अपनी बात पे सिद्ध रहने वाला बनाता है। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में जिस स्थिति में है उसके आधार पर व्यक्ति के पास अनुभव रहेगा। शुक्र का प्रभाव जिस स्थिति में है उसके आधार पर व्यक्ति का धन सदैव भरा रहे। शनि का प्रभाव जिस स्थिति में है उसके आधार पर, नक्षत्र के आधार पर मैं बातें बता रहा हूं, उसके आधार पर व्यक्ति को सरकार से लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर वो स्वतंत्र व्यवसाय के साथ साथ और भी कोई काम करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। जैसे एंकर का काम करना चाहे, टीवी सीरियल में जो काम करना चाहे वो कर सकता है, डायरेक्टर बनना चाहे तो ये भी इनकी कुंडली में योग बना हुआ है।
इतनी सारी चीजें। तो आपको सबसे पहले लाजवर धारण करना चाहिए, उसके बाद गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए, गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। इतनी सारी चीजें इस कुंडली को लाभान्वित करेंगी। वैसे एक बात और बता दूं, ये कुंडली लग्नेश को तीसरे भाव में ले जा रही है, इस वजह से मेहनत तो आरंभ में बनेगा, और गुरु 12वें हैं तो 100 अंक पाने के लिए आपको 150 के बराबर मेहनत करना पड़ता है। राहु का प्रभाव लग्न पे, राहु का प्रभाव लग्नेश पे, और राहु का प्रभाव पंचम भाव पे। इस अवस्था में व्यक्ति प्रेम विवाह करता है। और इतना ही नहीं, जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्रमा को केंद्र में देख रहा हूं, इस वजह से व्यक्ति सुंदरता का परिचायक होता है, स्वयं भी सुंदर होता है और सुंदर चीजों को आकृष्ट भी करता है और करवाता भी है। ये स्थितियां बन रही हैं। इस कुंडली में चतुर्थ स्थान ठीक है, माता से सुख सर्वत्र रहेगा, और माता की सेवा व्यक्ति आरंभ से ही करता है। और इतना ही नहीं, वो महत्वाकांक्षी होने के बावजूद भी कभी भी अपने माता और पिता के साथ द्वेष नहीं करता, हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करता है। और इतना ही नहीं, वो जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में पंचम भाव के अधिपति के बैठ जाने के कारण समाज का प्रेमी युगल होता है, प्रेमी होता है, और उसकी पत्नी भी सामाजिक होती है और समाज के लिए यथेष्ट कृत्य करते हुए उन्हें देखा जाता है। चतुर्थ स्थान के शुक्र जिस व्यक्ति की कुंडली में बैठे होते हैं, वो व्यक्ति आरंभ से ही अपने माता के खर्चे का वहन करता है और उसकी संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेता है। चतुर्थ स्थान के बाद जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे सूर्य, मंगल और बुध की दृष्टि आपको अपने पेट का ख्याल रखने के लिए बता रही है। मसालेदार भोजन से बचना चाहिए, अपने नेत्रों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, गले से संबंधित समस्या न हो इसलिए ठंडी चीजों से बचना चाहिए, कफ जनित बीमारियां न हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आपकी कुंडली का रिसर्च क्षेत्र यानी कि जन्म कुंडली का 8वां भाव मंगल और गुरु से प्रभावित है, इस वजह से इस कुंडली का रिसर्च वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा उत्तम है। आप जितना ज्यादा गहन अध्ययन करेंगे उतना ही ज्यादा परिपक्व होते जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।